स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 22 वचन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर हमारी आँख, यानी आँख हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, वो हर एक चीज़ को, अच्छी और बुरी, सबको देखता है। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर ये निर्मल हो जाए, यानी ये साफ़ हो जाए, ये अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने लगे, तो ये उजाला ही उजाला देखेगी। हालेलुया। यानी कि जब हम परमेश्वर को उसी आँख से परमेश्वर के वचनों को देखेंगे, परमेश्वर के कामों को देखेंगे, परमेश्वर के कामों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो जो हमारी आँख में बचा कुचा जो गंदगी है वो भी बाहर निकल जाएगी। जैसे हम मान लो हमारी आँख में प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर के पास जाते, आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, सावधानी बरतने के लिए कहता है, और हमें कुछ ड्रॉप्स आँखों में डालने के लिए देता है, और उसकी हम कुछ कुछ बूंदे रोज़ अपने जीवन में डालना शुरू करते हैं, तो हमारा जो आँख है, आँख की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है, इन्फेक्शन भी निकल जाती है, एकदम क्लियर दिखने लगते हैं। जो हमें धुंधला दिखाई पड़ता है वो भी हमें क्लियर देखने लगते हैं। उसी प्रकार जब हम अपनी इन आँखों से परमेश्वर के कामों को देखते हैं, तो हम संसारिक चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो हमारी जब प्रभु आत्मिक आँखों को भी खोल देता है। जब हम बाहरी आँखों से परमेश्वर को पूरी तरह से अपना समर्पण देते हैं, तो परमेश्वर हमारी आत्मिक आँखों को भी खोल देता है। तो हम जैसे बाहर वाली चीज़ों को देख पाते हैं, उसी तरह हम भीतर की पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम भीतरी बातों को भी जान पाते हैं, जब हमारी वो आँखें खुलती हैं। और जब वो आँख निर्मल हो जाती है, यहाँ लिखा है, और यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा, लाइट ही लाइट नज़र आएगी। और लाइट जब एक लाइट पड़ती है तो हमें अच्छा बुरा सब पता लगता है। लाइट में, उजाले में हमें घर में सफाई है तो सफाई दिखाई पड़ेगी, अगर गंदा है तो गंदगी दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार हमें क्या करना है, अगर हमारी आँख को निर्मल करना है तो परमेश्वर को, उसके कामों पर, परमेश्वर पर हमारा फोकस होना चाहिए। और अगली लाइन कहती है, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हालेलुया। अगर हमारी आँख बुरी है तो हमारा शरीर भी अंधियारा हो जाता है। हम जो अपनी आँखों से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वही हम बोलना शुरू कर देते हैं। भाई मैं तो बड़ी प्रार्थना करता हूँ, वो तो प्रार्थना करता ही नहीं है सामने वाला। मैं तो बहुत दान देता हूँ, वो नहीं देता। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, कुछ भी करते हैं हम, ढिंढोरा पिटवाते हैं। हम बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने आप को, यानी कि आप बता कर रहे हैं, सुना कर रहे हैं, तो आपकी आंखें भी वो देख रही हैं। तो जो काम परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, अगर हम अपनी कमियां नहीं निकाल रहे, दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं, दूसरों की सेवकाइयों की कमियां निकाल रहे हैं, दूसरों की सेवकाइयों पर हम दोष लगा रहे हैं, दूसरों पर हम सारे बातें कर रहे हैं, अपनी आँख अपने पे फोकस नहीं कर रहे, यानी कि हम परमेश्वर के कामों को छोड़ के दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे विश्वासी लोग जब चर्च में एंटर करते हैं तो तब तक जब आंखें खुली से आते हैं, जब वचन का समय होता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। आराधना, जब प्रभु की आवाज़ सुनने का, वचन सुनने का, पढ़ने का समय होता है, आंखें बंद कर लेते हैं।
पर जब वही लोगों को देखना होता है, एक दूसरे से बातें करनी होती है, चर्च के बाद के टाइम आँखें, मुंह, नाक सब खुल जाते हैं उनके। तो जो लोग परमेश्वर के लिए अपनी आँख कान को खोल लेते हैं, परमेश्वर उन्हें अंधेरे से उजाले तक ले आता है। और जो लोग संसार के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं, निर्मल रखते हैं, पर परमेश्वर के कामों के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो वो अंधकार की ओर जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आँख के लिए प्रभु ने कहा, यदि तेरी आँख निर्मल है तो सारा शरीर ही तेरा उजाला हो जाना है, सारा शरीर। यानी अगर एक जो मिनिस्ट्री का पासवान है वो भी एक कलीसिया की आँख है। अगर पासवान आपको चला रहा है, आप उसकी अधीनगी में है, तो कलीसिया भी एक दिन उजाले में आ जाएगी। पासवान अगर परमेश्वर की अधीनगी में है तो कलीसिया भी परमेश्वर की अधीनगी में होगी और वो उजाले में आ जाएगी। और यहाँ अगली लाइन में जो हमने पढ़ा है कि तेरा यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा, और इस कारण वे उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए अगर हम उजाले में नहीं हैं, हम लाइट में नहीं हैं, क्योंकि रोशनी तो यीशु है, ज्योति तो यीशु है, कि अगर हम संसार के कामों के लिए आंखें हमारी एकदम चकाचक हो जाती हैं, एकदम खुल जाती हैं, बंद ही नहीं होती। शादी में जाना है, कोई नींद नहीं हमें आती, किसी के और कहीं जाना है, कोई नींद नहीं हमें आती, कोई सुस्ती नहीं पड़ती, कोई हमारा सिस्टम नहीं बिगड़ता। जब भी बात प्रभु की आती है, हमारी आँखों में नींद आने लगती है, वो निर्मलता गायब हो जाती है। जो लोग प्रभु के कामों के लिए बहाने कर रहे हैं, जो लोग प्रभु के कामों के लिए ये सब आंखें बंद रखी हुई हैं, कान उनके बंद है, मुंह भी बंद कर लेते हैं प्रभु के कामों के लिए, उनका जो लाइफ है वो अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। और जिन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए जो दिया है, अपनी आँख को खोल लिया है, वो लोग परमेश्वर की लाइट की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आज आप अपने जीवन पे मनन करें, क्या आप परमेश्वर के कामों की तरफ बढ़ रहे हैं या संसार के कामों की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि संसार अंधकार है और परमेश्वर ज्योति है। अगर हमें उजाले की तरफ जाना है तो हमारी आँख निर्मल करनी पड़ेगी। निर्मल आँख से यानी कि हम हर एक अपने आप में जैसे पॉजिटिविटी लेके आते हैं, दूसरों में भी हम पॉजिटिविटी को देखेंगे। अगर हम खुद में भी नेगेटिविटी है, दूसरों में भी नेगेटिविटी को भर रहे हैं, तो हमारी आँख निर्मल नहीं है। और अगर हम अपने कामों के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, अपनों की सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हमारी आँख निर्मल नहीं है। अगर हम प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो हमारी आँख निर्मल है, उजाले की तरफ जा रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप मनन करें। अगर आप सचमुच परमेश्वर के लोग हैं तो आप परमेश्वर के काम बहुत ही सशक्त तरीके से, परिवर्तित तरीके से करेंगे। और अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए बहाने लगाने वाले लोग हैं तो आप बड़े अंधकार को देखने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं तो आप अपने जीवन में बड़े उजाले को देखने वाले हैं। आज इस वचन पर आप मनन करिए, वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।